एक नई चीज देखने को मिली है, सियासत किस तरीके से मोड़ लेती है। पी चिदम्बरम साहब, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री केंद्रीय और कांग्रेस के स्तंभ, उनका एक अपने अंदाज में उन्होंने वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। उसमें उन्होंने जाहिर है कि नीतियों जो वर्तमान में जो नीतियां हैं उनके ऊपर उन्होंने जो है अटैक किया है कि ये सरकार जो है नीतियां बनाने में विफल है, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है और सब कुछ उल्टा पुल्टा उसी वजह से हो रहा है। अब जो कांग्रेस पार्टी अब तक सरकार की आलोचना करने में धर्म, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस किस्म के आरोपों से घेरने का प्रयास करती आ रही थी, उसमें से भ्रष्टाचार इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया भ्रष्टाचार। धार्मिक भी इसमें फुट नहीं है। तो आर्थिक नीतियों पर अटैक किया गया। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अब ये दो मसले जो छोड़े गए हैं वो क्यों? धर्म और भ्रष्टाचार। क्या इसके पीछे कहीं चिदम्बरम साहब को जो जेल हुई थी अभी इस सरकार में, मोटा भाई ने जो भेजा था, तो कहीं उसका भय है या कांग्रेस की अटैकिंग पॉलिसी में कोई चेंज आया, बदलाव आया? खैर, ये तो अब शने शने अभी पता चलता जाएगा क्या हो रहा। एक बात जरूर है कि जो पक्ष है, सरकारी पक्ष है, वो अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उपलब्धियां बोले तो विकास के नाम पर पुल बनाना, हाईवेज बनाना, बंदरगाह वगैरह चौड़े करना, दिस एंड ऑल दैट। लेकिन विपक्ष भी अभी तक जो धर्म को ही उछाल रहा था, करप्शन पे नहीं आया है। कोई भी विपक्षी नेता भ्रष्टाचार को आंदोलन बना करके सड़कों पर नहीं आया है। ये एक अपने आप में एक अजीब है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सरकार कोई दूध की धुली हुई है या गंगा जी से सीधा डुबकी लगा करके आई है। अगर उदाहरण है तो मेरठ में देख लो, अभी जो मीटर खरीद हुई, बिजली के मीटर, एक तो बिजली आने रही वैसे ही ऐसी तैसी हो रखी है, महंगी बिजली है। दिल्ली वाले फ्री में दे रहे हैं, अब 24 घंटे दे रहे हैं। मेरठ जो यूपी है, इसमें महंगी बिजली और बिल नहीं रही और पसीने छूट रहे। उनके मीटर खरीदने के लिए 3.25 के आसपास करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास मीटर जो खरीदे गए, रुपए के 3.25 करोड़ रुपए के मीटर खरीदे गए। वो जो खरीद के लाया उसी ने सर्टिफाई कर दिया, भाई मैंने जो खरीदा वो ठीक है, लगा दो, इशू करो। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा तो सबूत कोई हो नहीं सकता। अगर अब ये कहने लगे कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई इसको हमने पावर दे दिया, ये जो मर्जी करे, ऐसा तो नहीं। जो नॉर्म्स बने हुए हैं, परचेजिंग नॉर्म है, वो तो फॉलो करने हैं आपने। कितने आए, कितने गए। अभी तक जो फ्री में राशन बांटा था पहले वाली सरकार, पहले वाले जो कोरोना की पहली लहर थी, उसमें फ्री राशन बांटा गया था, उसी का कोई अभी तक हिसाब नहीं है। कोई ऑडिट नहीं कराया गया कहीं पर, कितना पैसा लगा, कितनों को दिया। क्योंकि एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ कहावत चली जाती है, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, ना गिण ना काटा पा। मतलब ना तो ये ऑडिट होगा, ना ही कोई भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने जयराम जी, शायद जयराम जी थे उस वक्त मनरेगा के, उन्होंने जब स्कीम लागू की थी
तो मंच से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इसका ऑडिट भी कराते रहिए साथ साथ। उनकी देखिए नीति नियत, उनकी अपनी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नियत जो है वो दिखाई देती है वहाँ। तो मोदी जी को मेरे ख्याल में तो ऑडिट कराते रहना चाहिए साथ साथ। जो जो काम हो रहे हैं उसको ऑडिट कराइए। क्यों? तभी तो पता चलेगा कि दूध की धुली है, गंगा से डुबकी लगा के आई है, कहाँ जा रही है। वरना अभी तक तो जो बादल छाए हैं आसमान पर, उससे उमस ही पैदा हो रही है। इनका विकास हो रहा है, इनका फैलाव हो रहा है, तो जनता जो है वो त्रस्त है। बरसेंगे जब तक नहीं, जब तक सियासी बादल बरसेंगे नहीं, तब तक हम जैसों को, हमारे अंतर्मन को कब शांति मिलेगी, कब तृप्ति होगी। सो कृपया ऑडिट कराते रहिए।